सत अकाल, कैसे हो आप सब। तो एक मिनट रुको। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार एक फेस्टिवल के बारे में बताना जा रही हूँ जो कि फेमस है बिहार का, और उसमें मुझे सामान भी बिहार से आया है। लाइक जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गोरखपुर में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती है बिहार की, और आई एम फ्रॉम प्रॉपर बिहार, तो हमें बिहारी फेस्टिवल तो करना ही पड़ता है। तो आज है जिगुतिया का नहान खान। तो इस दिन ना हम लोग बिहार में बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग करते हैं। तो उसमें मुझे सारी चीज़ बिहार से आया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या होता है। यहाँ से ये है सतपुतिया का पत्ता, इसमें हम लोग पूजा करेंगे। तो जब मैं पूजा करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। उसके साथ है ये है नूनिया का साग, इसे नूनिया का साग कहते हैं, और ये बिहार से आया है, कल कुरियर से आया है। तो ये है नूनिया का साग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है आज के पूजा में। विदाउट नूनिया के साग और सतपुतिया के पत्ता के हम लोग पूजा नहीं कर सकते थे। तो ये है नूनिया का साग। तो इसका भी मैं साग भी बनाऊंगी, सब्जी भी बनाऊंगी और पकौड़ी भी बनाऊंगी, जो कि बहुत ही मस्त होता है। तो मैं जब बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। साथ में आज हम लोग सिर्फ तूर का दाल खाएंगे। तो ये भी तूर का दाल बिहार से आया है। तो देखिए, वहाँ के तूर के दाल और यहाँ के तूर के दाल में बहुत अंतर होती है, पता नहीं क्यों। तो ये रहा तूर का दाल। साथ में बिहार से आया है नेनू सतपुतिया। तो ये बिहारी सतपुतिया है, छोटा छोटा। यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से मिलते हैं। तो ये है सतपुतिया। और ये है खड़ी। तो इस खड़ी का क्या होता है ना, इस खड़ी को हम लोग ऐसे तेल और पानी में फूलने डालते हैं और तब इससे पूजा करते हैं। चलिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, नेनुआ को तोड़ देते हैं, सतपुतिया काट लेते हैं, और सतपुतिया की सब्जी में भी हम लोग नूनी का साग डालेंगे। और उसके बाद से पकौड़ी भी नूनी के साग का बनाएंगे, और छुएंगे, सीधा छूते हैं हम लोग, उसमें भी नूनी का साग डालेंगे। उसके साथ हम लोग 2 बजे रात में कल पूजा करेंगे, उसमें भी नूनी के साग का भुजिया लगेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। तो पहले हम लोग इसको 2 भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। 2 दिन के 2 तरीके से पूजा करना है, तो इसको 4 भागों में बांट के पहले सब्जी के लिए तैयारी करते हैं, फिर पकौड़ी के लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद छूने का अलग सीधा निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। तो चलिए, पहले हम लोग सीधा निकाल देते हैं। तो ये है मेरा पर्ची, जिसमें मैं अपनी दादी सास से पूरा पूछ के कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरी सास नहीं है, मुझे नहीं पता है। तो मैं अपने दादी सास से ये सब पूछ कर और लिख ली हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर मैं ऐसे ही पूजा करूँगी। तो मैं इसे पढ़ के अभी इसमें स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मुझे सीधा रखना है, सीधा में क्या रखना है वो सब मुझे पता चल गया। तो इसको रखते हैं यहाँ और सीधा छूने चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया चावल, यहाँ सतपुतिया, और इसमें है नमक, दाल, हल्दी, आलू और नेनुआ की इसका तो नाम ही भूल जाती हूँ। और ये है नूनिया का साग। तो ये सारी चीज़ें मैं रख दी हूँ, और मैं इस कटोरी में इसलिए रखी हूँ, ग्लास में चाय वाले, क्योंकि जब आप किसी को देते हो ना तो वो इतना मैश हो जाता है कि वो घर पे बेचारा ना वो फेंक ही पाता है, ना वो खा ही पाता है। और अन्न को फेंका ही नहीं जाता है, तो वो फेंक भी नहीं पाता है, खा भी नहीं जा पाता है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, देने वाले इंसान को भी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अरेंज करके रख दिया है। अब मैं नहा कर आऊँगी तो इसको छूऊँगी तत्काल। अब चलते हैं साग को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मेरी नेनुआ और सतपुतिया की सब्ज़ी बनने लगी है, और इसे बनाऊँगी मैं सरसों मिर्चा में, और डालूँगी हल्दी, मिर्चा और धनिया से। तो अभी इसको बना के मैं पकौड़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मसाला डाल के और बनाना है। और अब मैं जा रही हूँ पकौड़ी की तैयारी करने। पकौड़ी खाना बहुत मस्त होता है, पकौड़ी और दही बहुत मस्त होता है, उसे खाना ही पड़ता है। तो मुझे तो इस साग को साफ करते मेरी नानी याद आ गई है, और मेरा बेटा भी सोया है, इस वजह से मैं फ्री होकर सारा काम कर रही हूँ। तो ये फेस्टिवल बेटा के लिए होता है, बेटे के लिए लोग करते हैं।
और इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैं दूसरे किसी ब्लॉग में बताऊंगी। तत्काल मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ और साफ़ सफाई करके फिर मुझे नहाना धोना भी है, और नहाने के पहले भी मुझे पूजा करना है। फिर मुझे शाम को भी नहाना है क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। तो मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी में ऑफिस चले गए हैं, तो मैं घर का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान साफ़ करके और उसका पूजा करूँगी। तो पहले हम लोग यहाँ का तैयारी कर लें। अकेले रहने पे ये होता है, अगर आप 2 आदमी के साथ रहते हो तो हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, लेकिन आप जब अकेले रहते हो तो कुछ भी नहीं हो पाता है, सब आपको खुद से करना होता है। और अच्छा भी है, मुझे कुछ लोगों से उम्मीद भी नहीं करना है। मैं अकेले रहती हूँ, मैं अकेले इनफ हूँ, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती हूँ, उसके मुँह पे बहुत बड़ा जवाब है। और जब मेरे बुरे समय पे मुझे आज के दिन बहुत लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आज किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया, तो अब मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं करूँगी, और मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ये वीडियो जो देखेगा, जिसके लिए मैं कह रही हूँ, उसे पता चल जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी करते हैं हम काम। अभी बज रही 11 और मेरा बेटा अभी सोकर उठा है। 11 बजे सोकर उठते हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद बारी आ जाती है पूजा करने का। तो फाइनली 3 साढ़े 3 ऑलमोस्ट बज रहे थे, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो अभी इसमें खड़ी और तेल डालेंगे। तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे बच्चे इतना बदमाशी किए कि मैं क्या बताऊँ। खैर छोड़िए। तो ये है कटरे में पानी, और ये खरी और तेल देंगे, और इसे फिर हम लोग सर में लगाएंगे। ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है बिहार का। तो बस पहले प्रणाम कर लेंगे, और फिर देखिए खड़ी और तेल अपने बालों में लगा के प्रणाम कर रहे हैं। तो खड़ी क्या होता है ना, जो सरसों का तेल निकलता है, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, तो उसे खड़ी कहते हैं। तो बस हमने कर लिया, प्रणाम कर लिया। भगवान सबके बच्चों का भला करें। नहा धोआ कर ली हूँ, और अब हो गए हैं 3:30, और काम करते करते हो ही जाता है। क्योंकि जब मैं नहाने जा रही थी तो अचानक से मेरा बेटा फिर से गंदा कर दिया बेडशीट, तो उसे फिर मैं साफ़ करने लगी, और भी बहुत सारा काम करने लगी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 3:30, और अब मुझे जाके एक और पूजा करके और तब पकौड़ा बनाना है। अभी बनाऊँगी तब खाऊँगी, तो ऑलमोस्ट 4 बज जाएंगे। तो मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा है आज के दिन, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब बहुत परेशान हो गई हूँ। सबके बच्चे होंगे, लेकिन मेरे बच्चे जैसे नहीं होंगे, जो अपने माँ बाप को इतना परेशान करते हैं। और तो यहाँ पे बारी आ जाती है न्यूनिया के पत्ता को निकलने की। तो सबसे पहले जो पत्ता होता है ना, तो उसे हम लोग निकलते हैं। तो मैं भूल गई थी सीधा छूना, तो पहले मैंने सीधा छू लिया, और एक जो तवान के नाम से और दूसरा अपने बच्चे के नाम से हम लोग घोटते हैं और पानी पीते हैं पूर्व दिशा में घूमकर। तो बारिश हो रही है, और बारिश के मौसम में तो मुझे हो जाती है परेशानी। खाना बना रहे हैं पकौड़ी, तो अभी मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने, बिकॉज़ विदाउट
दिस पकौड़ी, ये फेस्टिवल मान्य नहीं होता है। तो पकौड़ी बनाऊंगी और उसके बाद से 4 बजे भोजन करूंगी, फिर 5 बजे से काम में लगूंगी। मेरी ज़िंदगी यहीं तक सीमित हो गई है, पता नहीं भगवान कब देखेंगे। आज बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो फाइनली अब खाना मिल चुका है और मैं खाने जा रही हूँ। और मैंने जैसे बोला था 4 बज जाएगा, 4 बज गया है। और फिर अगेन मेरा घर वैसे ही गंदा हो गया, पता नहीं क्यों 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 मेरे बच्चे इस तरह से हो गए हुए हैं। मुझे सफाई का कीड़ा है और उन्हें गंदे करने की कीड़ा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वैसे चलिए अब खाना खाते हैं, बाद में बातें करेंगे। और ये जिगुतिया का व्रत जो नहीं करते हैं क्या कीजिए, बेटा के लिए होता है, तभी बेटा इतना तंदुरुस्त होकर और इतनी शैतानी करता है कि दिल रो जाता है। और आज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा, ये है बिहार का फेमस साड़ी जिसको कहते हैं चुंदरी साड़ी। ये सिर्फ बिहार में ही मिलता है, अगर कहीं जगह नहीं मिलता है। तो पहले खाते हैं। मैंने नूनी का साग, आलू सब पूरिया डाल के बनाया है। ये है नूनी का पकौड़ी, दाल, दही के बिना हम लोग का फास्टिंग अधूरा हो जाता है। और ये अब मैं खाने लगी हूँ। बताइए, ये साग बहुत टेस्टी लग रहा है, आप ऐसे भी बना के खाओगे तो अच्छा लगेगा। गाइस 5:30 हो गए हैं और अभी तक नंदू सोया नहीं है, ना मैं सो पाई हूँ। हिमानी सो गई है। और आज जितना वो मुझे परेशान किया है, शायद ये 3 साल में फर्स्ट टाइम इतना परेशान किया है कि मेरे सर में दर्द, बॉडी पेन और फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ लेवल है। मेरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आज पता नहीं क्यों इसको क्या हुआ है और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। और मैंने आज इसे बहुत मारा है, लेकिन अब इसे मार पीट किसी चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, रियली बहुत ज़्यादा हो गई। तो बस अभी आधे घंटे नींद आ रही है, खाना खाकर सो नहीं सकती हूँ। तो बस अभी आधे घंटे में मैं बनाऊँगी पूजा का दूसरा रोटी और भुजिया। उसके बाद से फिर देखिए क्या होता है, आने दीजिए इनको। और मुझे चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा है। तो अभी मैं क्या बताऊँ, मैं जा रही हूँ विश्वकर्मा भगवान का पूजा करने। तो अभी मेरे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है मैं सबका पूजा करूँगी। मैं सुबह में नहाने के पहले सबको साफ़ कर चुकी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ सबका पूजा करने, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, साइकिल, एवरीथिंग, वाटर, सब चीज़ की मैं पूजा करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वीडियो मेरी बेटी ने बनाया है, पता नहीं कैसे बनाया है। कैसे बनाया है, अच्छा नहीं बनाया है उसने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, मैं देख रही हूँ। तो ये वीडियो मेरी बेटी ने बनाया है। और यहाँ मैं पहले अपने हस्बैंड की गाड़ी को पूजा कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो यही लाते हैं हम, ले आते हैं ऑफिस। तो पहले गाड़ी का पूजा करूँगी, फिर अपनी बेटी के साइकिल का पूजा करूँगी। उसके बाद से इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, हर चीज़ का, इवन मैं मिक्सी तक का पूजा करती हूँ, फ़ैन तक का पूजा करती हूँ। तो इसलिए ना, क्योंकि मैं वैसे तो मेरे घर में सब कोई अच्छे पोस्ट पे हैं। मेरे नाना जी बैंक में थे, मेरी बुआ भी बैंक में है, मेरे चाचा लोग भी बैंक में, मतलब मैं बैंकर और लॉयर और जज के फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो सब कोई मेरे घर में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। लेकिन मेरे पापा जो है ना, वो वेडिंग ऑर्गेनाइज़र हैं। तो हमारे घर में इतना लोहा लक्कर होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि वेडिंग ऑर्गेनाइज़र तो डीजे और इलेक्ट्रिक सामान, कई जनरेटर, ट्यूबवेल्स, झूमर वगैरह, मैं ऐसी ही फैमिली से आई हूँ।
तो मेरे घर विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग के यहाँ होता है कि पापा विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बैठाते हैं। ढेरों लोग हैं, जैसे कि हमारे अंडर 50-60 मिस्त्री काम करते रहते हैं, तो उन सबको कपड़ा बांटा जाता है, पैसा बांटा जाता है। क्योंकि मेरे पापा का कहना है कि वो है तभी मेरा बिजनेस सेटअप है, तो उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने शुरू से विश्वकर्मा पूजा बहुत धूमधाम से देखा है, तो मैं विश्वकर्मा पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ। इस बारी मैं 2 फेस्टिवल में पिस गई थी, इस वजह से अदरवाइज़ मैं सुबह में ही सारी पूजा को बहुत अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने घर के सारी चीज़ों का पूजा किया है, और ये मेरी बेटी ने वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, उसे अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैंने अपने ट्राइपॉड का भी वीडियो पूजा किया है, क्योंकि वो आते आते महाराज जी टूट गए हैं, तो आई होप अब ना टूटे, अब ना ख़राब हुए। तो बस अब टीवी फ्रिज वगैरह सब करके और दूसरे पूजा में लग जाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी क्या करनी है ना, मुझे रात की पूजा की तैयारी करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। आटा गूँथ लिया, और इस आटा से मुझे 4 रोटी छोटी छोटी बनानी है, और सतपुतिया और रूनी के साग का मुझे भुजिया बनाना है। तो इसे बनाकर और तब मुझे रात में 2 बजे चढ़ाना है। तो चलिए पहले हम लोग जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार फेस्टिवल है ये। हमारा ये फेस्टिवल होता है बेटा के लिए, तो सारी माएँ बेटा के लिए ये फेस्टिवल करती हैं। जैसे ना खाते हैं ना पीते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ फास्टिंग करते हैं। और कल अगर बारिश नहीं हुई तो मैं आपको ले जाऊंगी मंदिर, जहाँ अरियार बरियार की पूजा करते हैं। तो अरियार बरियार क्या है उसको जानने के लिए आपको कल का ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो अभी मुझे 4 रोटी बनानी है, और रात को 2 बजे चिलो सियारो और जितवाहन को चढ़ाना है। तो ये फेस्टिवल प्रॉपर बिहार का ज़्यादा है, क्योंकि बिहारी लोग फेस्टिवल ज़्यादा मनाते हैं, कुछ भी मना लेते हैं, लाइक खरी तेल देते हैं। तो वो पूजा जो मैंने किया है ना नहाने के पहले, तो उसमें क्या करना है कि उसमें पानी में जैसे उसे नदी मान लिया, और उसमें पत्ता रख दिया और खड़ी दे दिया, लाइक भगवान उस खड़ी से और तेल से उपटन बना के, जैसे होता है ना उपटन, तो उस तरीके से नहाए। और उस उपटन का मैंने बाल में लगा के फिर मैंने भी नहाया है। तो बहुत ही टिपिकल और बहुत ही ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। और आज के दिन मैंने साड़ी पहना है। तो ये सब बातें करते हुए पहले मैं रोटी बना के हटा लेती हूँ, और वो क्योंकि ये प्रसाद है तो मुझे इसे हटाना पड़ेगा जल्दी जल्दी बनाकर। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कितनी पतली पतली कितनी छोटी छोटी 4 रोटियां बना ली हूँ, और यहाँ हमारा भुजिया भी बन के हो गया है रेडी। ये हमारा बन गया है, और आई हो मुझे पता नहीं मैंने अच्छा सा वीडियो बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि मैं सब कुछ दिखाऊं। अब मिलती हूँ मैं कल आपको रात को 2 बजे, और अभी जा रही है वीडियो एडिट करने, क्योंकि मैं आज का ब्लॉग आज ही डालूँगी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिहारी फेस्टिवल दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्व से बोलती हूँ कि मैं बिहारी हूँ। कुछ लोग मुझे हंसते हैं बिहारी बिहारी बोल के, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बिहार बहुत पसंद है, और मुझे बिहारी फेस्टिवल आपको दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैं आपको मिलती हूँ रात को 2 बजे, और आप लोग बताइएगा कि मैं साड़ी में कैसी लग रही थी। और आफ्टर ब्रेक